तो देखो यार, हमारी हेल्थ से बढ़कर ना और कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। यस, परफेक्टली सेड। और आप दौलत, शोहरत, शानो शौकत सब कुछ फिर से कमा सकते हो, लेकिन अगर हेल्थ गड़बड़ हो गई ना तो वापस उसको फिर से मैनेज करना परफेक्टली, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क। और उसके लिए हम और आप खुद ही सफ़र करते हैं। तो देखो, ये सारा डेली रूटीन का काम तो चलता रहेगा। अगर हमें खाना खाना है तो भाई खाना पकाना भी पड़ेगा, चीज़ें फैलेंगी, समेटना भी पड़ेगा। तो इन सारे कामों में बोर नहीं होना है, बल्कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है और अपनी हेल्थ को प्रेफरेंस देनी है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद को मी टाइम देना है। जैसे मेरे लिए ये मी टाइम होता है मेरी डांस हॉबी, जो मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। और हाँ, अगर आप खुद को मी टाइम देते हैं तो वाकई में आपका ये स्ट्रेस बस्टर बन जाएगा। और अगर आप रिलैक्स हैं, स्ट्रेस फ्री हैं, तो भाई रोगों से तो आप दूर रहेंगे ही रहेंगे। यस, तो बस अपने सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी हेल्थ को ज़रूर से फोकस कीजिए। मॉर्निंग अपने आप को आधा घंटा ज़रूर दीजिए, जो आपकी कुछ यौगिक एक्सरसाइजेज या वर्कआउट के साथ शुरू हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सॉरी, आज थोड़ा मेरा साउंड सिस्टम गड़बड़ा गया है, इसीलिए ब्रेक आ गया था बीच में वीडियो में भी कि 2-3 दिन गला हो गया था जाम। बट एनीवे, आज शेयर करते हैं कुछ अपनी यहाँ पर ओपिनियंस को। आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ यार एक लाइक कमेंट ज़रूर से कर दिया कीजिएगा। आपके कमेंट मुझे ज़रूर से मोटिवेट करते हैं कि इस तरह के कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। एंड थैंक यू ऑल। तो फिलहाल मॉर्निंग की शुरुआत होती है एज़ यूजुअल, तो मेरे रूटीन में भी, क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों में और अपने इस 30+ में, जब मैं नियर टू 40 हूँ, भाई हुए नहीं है अभी, बट 30+ में चलते चलते मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है। और चारों तरफ हम सभी देखते हैं, आपने भी देखा है। फिर भी कई बार ना हम अपनी हेल्थ को लेकर के कई बार लापरवाही कर देते हैं। और थोड़ा सा आधा घंटा अगर हम खुद को दे देंगे तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो कहते हैं ना, हार्ट कहता है कि भाई पूरे दिन मैं आपके साथ चलता हूँ, बस आप 1 घंटा मेरे लिए चल लीजिए। जी हाँ, तो बस मॉर्निंग का एक टाइम अपने लिए फ़िक्स कीजिए, क्योंकि इवनिंग में ना कई बार कई और काम निकल आते हैं। कभी कोई और घर आ गया, मेहमान आ गए, हमें जाना पड़ गया, बच्चों के साथ इमरजेंसी आ जाती है। तो बेटर इज़ दैट कि मॉर्निंग उगते सूरज को देखते हुए जो दिन की शुरुआत आपकी होगी ना, और एक अलग ही पॉजिटिविटी से भरा दिन होता है। तो बीच में ठंड की वजह से मैं छत में नहीं जा रही थी, अभी छत में जा रही हूँ। और रियली अंदर करने में वो मज़ा नहीं आता है जो छत में जा कर के योगा करने में आता है, क्योंकि वो उगता सूरज ना आपको पॉजिटिविटी से भर देता है। तो अभी फ़िलहाल नहा धो करके मैं पहुंची थी छत पे। मेरे रूटीन में है कि वॉशरूम क्लीन अपनी डेली रूटीन को निपटाने के बाद ही हम बाहर निकलते हैं, और उसके बाद पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें सब कुछ रूटीन में रहता है। बट उसके पहले मेरी कोशिश रहती है कि थोड़ा सा अपनी यौगिक एक्सरसाइजेस को टाइम देना है। उसके लिए अगर आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले उठना पड़ रहा है तो ज़रूर उठिए, क्योंकि सो जाने से, बीमार पे बिस्तर पे बीमार होकर लेट जाने से तो अच्छा है ना यार कि आधा घंटा पहले आप रूटीन में उठ जाओ। ना सिर्फ फिट रहोगे बल्कि आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपका फेस भी ग्लो करेगा। जी हाँ, तो अभी वो रूटीन कंप्लीट करने के बाद पहुंच गए किचन पे। कुछ बेसिक प्रिपरेशन कर देती हूँ और लगभग मेरी सारी चीज़ें ना साथ साथ चलती रहती हैं। और ये सारा रूटीन हम सबकी लाइफ का ही एक पार्ट है। बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सारी चीज़ों को करते करते कई बार हम खुद की हेल्थ को अवॉइड करते हैं। तो इस बात को मैं आज स्पेशली फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी 2 साल पहले मैं काफ़ी चीज़ों को फेस किया, और तभी से मैंने योगा को अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया है। और उससे अफेक्ट का अच्छा एक इम्पैक्ट मेरी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया। तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि यार खुद को थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिए। और कुछ नहीं भी हो सकता है ना, आप 15 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक ज़रूर से कर लीजिए। अब यहाँ पर मॉर्निंग पहुँच गए, और आज यहाँ पर प्लान था नाश्ते के लिए। मैं चने ऑलरेडी बॉईल करने यहाँ रख गई थी छत पे जाने से पहले। गैस सिम करके उस पर सीटी आके वो बॉईल हो गए आने तक। और थोड़े से कच्चे चने के हम यहाँ पर बनाएंगे डुबके। तो हमारे पहाड़ में इसको चने के डुबके बोला जाता है। और लोहे की कढ़ाई में जब इसे बनाते हैं ना तो टेस्ट इसका निकल के आता है। वही दालें खा खा के ना बोर हो जाते हैं। तो बस आपको शाम में 1 मुट्ठी चना भिगा देना है, सुबह फुल के वो 2 मुट्ठी से ऊपर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू आपकी जो नीड है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप इसको भिगो लीजिए जितने मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर
वो भीगे हुए चने मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए, थोड़ा सा दरदरा उसको रखना है, अदरवाइज़ वो गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल बेसन लाइक नहीं करना है, तो थोड़ा सा दरदरा रखना है। अब यहाँ पर बढ़िया से मिर्च का तड़का मार के लहसुन को हाथ से ही कूट लिया मैंने, कूट के ही इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। इमरजेंसी है, लेट हो रहा है, तो आप इसको चने के साथ भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट लहसुन कूट के यहाँ पर हमने तड़का मार लिया और इसके साथ ही प्याज टमाटर हम डाल लेंगे, जीरा वगैरह जो नॉर्मल तड़का हम जैसे बाकी सब्जियों में लगाते हैं। आप चाहें तो अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग मसाले ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालती हूँ, बस लहसुन अदरक लाल मिर्च और जीरा ये तड़के में चलता है, और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चना मसाला, और उसके बाद जो पीसे चने थे ना वो इसमें मिला दिए और इसको अच्छे से हम बढ़िया से उबाल आने देंगे, चलाते रहना है बीच बीच में क्योंकि लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा लग जाता है। साथ में मैंने कॉफ़ी, क्योंकि आज इतनी बढ़िया हवा चल रही थी ना छत पे, सच बोलूँ तो नीचे आने का ही मन नहीं हो रहा था, बट भाई ड्यूटी है यार, तो निकलना है, भागना है, और स्कूल भी ना डीएम ऑर्डर से ना आजकल स्कूल भी जल्दी का हो गया, लिटरली यार 6:30 बजे घर से सारा काम करके निकलना होता है, ठंडी हवा में आने का मन नहीं था, बट जॉब इज़ जॉब एंड जॉब इज़ ऑलवेज फर्स्ट। तो भाई काम है, अगर चॉइस हमारी खुद की है तो एक्टिवली उसको करना भी पड़ेगा। तो जब तक मेरा ये कुक हुआ, मैंने बीच में जाकर के भगवान जी के साथ गुड मॉर्निंग कर ली। ये भी एक ज़रूरी पार्ट है अपने आप को पॉजिटिव रखने का, भगवान को थैंक यू करना कभी मत भूलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। भले ही 10 मिनट के लिए आप जा कर के हाथ जोड़ लीजिए, हमें मंत्र पाठ ज़्यादा आते हों या ना आते हों, बट भगवान को धन्यवाद करना दीपक लगा के तो हम कर सकते हैं ना। तो बस ये अपने रूटीन का पार्ट होना ज़रूरी है। बाकी जो भी चालीसा पाठ वगैरह मैं भी ऐसी रूटीन में करती हूँ, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, लक्ष्मी चालीसा और शिवाय मंत्र, वो सब करके फटाफट से वापस आ गए। तब तक हमारे डुबके बन के हो गए रेडी। उधर पे साथ में चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, साथ में चने छौंक दिए हैं नाश्ते के लिए। तो जनरली अल्टरनेट में कुछ कुछ बना देती हूँ बच्चों के लिए, कभी पोहा बना दिया, कभी चना छौंक दिया, कभी जवे बना दिए, कभी कभी मैगी और पास्ता कर दिया, कभी पराठे ही बनते हैं। तो कभी पॉसिबल हो पाता है, कभी नहीं हो पाता। मॉर्निंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं और 4:30 बजे से उठ के गाड़ी चलाते चलाते भी ना फाइनली लेट कहीं ना कहीं हो जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि बच्चों के साथ आप खुद के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्री प्लान करके रखना और डे 1 बिफोर प्रिपरेशन करना। तो मैं भी अपनी चीज़ों को तभी कर पाती हूँ जब मैं डे 1 बिफोर ये सारी प्रिपरेशन करके रखती हूँ। तो भाई मॉर्निंग पे ये सारे कामों को निपटाना है, और साथ में पीछे हमने यहाँ पर देखिए रख लिया है आटा। तो अब मैं यहाँ पर चनों को सिम करके छोड़ दूँगी, थोड़ा सा नमक इसमें अच्छे से रिस जाए, बॉईल करते वक्त ही मैं थोड़ा नमक डाल देती हूँ। तो यहाँ पर चने की डुबके वाली दाल रेडी हो गई है, नाश्ते के लिए चने छौंक दिए हैं, साथ में यहाँ पर मैं दूसरी गैस पे चढ़ा देती हूँ चावल। अच्छा, चावल रखते वक्त ना मेरी गायनी ने प्रेगनेंसी टाइम पे मुझे बोला था चावल पे थोड़ा सा नमक डाल देने से इसका कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाता है, मतलब आपकी बॉडी को मिल जाता है। तो तब से मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, और थोड़ा सा आधा चम्मच घी डालने से चावल ना खिले खिले बनते हैं, मुलायम बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। हल्का सा नमकीन घी वाला चावल का फ्लेवर अच्छा लगता है। तो मेरा बेटा कई बार दाल खाने में नखरे करता है, तो इस तरह से मैं डालती हूँ। फिर बाद में वो नहीं खाता दाल, तो मैं चम्मच, आधा चम्मच, 1 चम्मच घी उसमें डाल के चाट मसाला डाल के उसको दे देती हूँ, तो वैसे ही चावल वो खा लेता है। तो बस इधर हम रख लेते हैं चावल, और जब तक चावल में सीटी आएगी तब तक मैं निपटा लेती हूँ यहाँ पर आटा गूँथने का काम में। तो आटे को लगा लेंगे साथ में, और साथ में सीटी आकर के खाना हो जाएगा रेडी। तो मॉर्निंग जब तक मैं ये किचन संभालती हूँ तब तक मेरे साथ में जोशी जी की ये हेल्प होती है कि बच्चों को रेडी करना। यानी बड़ा बेटा तो रेडी खुद से हो जाता है, ड्रेसेस वगैरह प्रेस हैं तो फट से वो खुद से रेडी हो जाता है। नहाना धोना अब 10 साल का है, और मैं शाम को इनको साफ से नहला धुला देती हूँ। मॉर्निंग पे मृदुल तो खुद नहा लेता है, बट सुबह इनके साथ नहलाना धुलाना पॉसिबल नहीं है। मेरी हैबिट में कि बच्चे खेल के आते हैं तो रात में नहला धुला के सुला दो। उसके बाद ये तैयार करने का काम है जोशी जी का इनको। तो बच्चे ना नखरे बहुत करते हैं, और ये सब चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। बस इसके बाद सारा रूटीन कंप्लीट करके नाश्ता वगैरह किया, हम निकल चुके थे स्कूल के लिए। दिन भर का स्कूल का टाइम था और ये अभी लौट रहे हैं स्कूल से घर। तो इसको मैं बोलती हूँ साथ बैठ जा, लेकिन मैं इसको पकड़ूंगी करके ये ना दादा की तरफ बैठता है साथ में, और पता नहीं इसको उस तरफ वाली सीट में क्यों अच्छा लगता है। और यहाँ से पहुँचे घर, और आज दादा के लिए आया था सरप्राइज़। एक्चुअली दादा का ना फ़ोन नीचे गिर के टूट गया था, उसकी स्क्रीन टूट गई थी। तो जाते वक्त फ़ोन मंगवाया हुआ था, नोकिया के नॉर्मल हैंड कीपैड वाले सेट ही चाहिए, तो इसने दादा को ये दिया था। तो मतलब वो खुश था कि मैं दूंगा दादा को ये। तो दादा भी खुश थे भाई उनका नया फ़ोन लेके, और दादा को ना साल
हर साल में एक फ़ोन तो जाता ही जाता है, क्योंकि वो थोड़ा-थोड़ा देर अपना 1-2 घंटा क्यारी में लगते हैं, तो सयाने लोग का ऐसे ही होता है, मिट्टी-विट्टी के हाथ वगैरह सब कुछ, तो कभी स्पीकर चला जाता है, कभी डिस्प्ले चला जाता है। तो ये गिफ्ट दादा को आज मिला, तो दादा देख रहे हैं भाई कैसा है, क्या है, तो उसके बाद ये सारा फ़ोन-वोन सेट करके सबसे पहले दादा का लगा दिया, क्योंकि दादा अपने भजन लगा देते हैं, तो सबसे पहले दादा का क्वेश्चन यही था कि भाई गाने बजेंगे ना इसमें, तो वो सारी सेटिंग करके दी। उसके बाद अपना दिन का चेंज वेंज करने के बाद में यहाँ पर पहुँच गए भाई वापस किचन में। शुरुआत भी किचन से होती है, एंड भी किचन पे ही होता है, दिन भी किचन में। एक लेडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे किचन में जाता ही है ना। तो फिर यहाँ पर लंच के बाद 3 ही बज जाता है दिन में हम लोगों को, तो सारे कामों को निपटाते हुए। तो बच्चों के टिफ़िन वगैरह निकाल लिए, सबके टिफ़िन वगैरह यहाँ पर हैंड टू हैंड क्लीन करके रख देंगे, क्योंकि भूल गए तो फिर उस दिन भूल ही जाते हैं, रात हो जाती है तभी याद आता है फिर। तो ये सारे टिफ़िन वगैरह, खाने के बर्तन वगैरह करने के बाद में हुए फ्री। अब इसके बाद छोटे वाले को थोड़ी देर सुला दिया, बड़ा वाला तो अपना कुछ ना कुछ करता रहता है, टीवी देखने का इनका काम है। शाम में इनको थोड़ी देर पढ़ने बैठाया, थोड़ा काम वाम पूरा किया, और मैं किचन पे काम पे लगी, कपड़े वगैरह मशीन डालने थे। और तब आके यहाँ देखा तो ये दोनों भाई साहब यहाँ वापस फिर से टीवी पे कार्टून खोल करके लगे पड़े हैं। फिर काम हो चुका था तो इनको मैंने टीवी पे छोड़ा, और यहाँ बनने लगा था खाना। मैं डांस करूँगा कह रहा था, मेरे से पूछने आया था एक बार वो, मनु मेरे साथ दुल्हन वाला डांस करेगा? दुल्हन वाला दुल्हन वाला कौन सा होता है? आप वो डांस करती हो ना, तो और आप शादी में करते हो तो उसको दुल्हन वाला। मैंने कहा तू साइड बैठ जा, कह रहा मैंने कपड़े पहने, कह रहा है अरे यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, मैं कैसे करूँगा डांस वाला। ये फुल गई है मन्नू के लिए गर्मा गर्म रोटी, दादी मार रही है मच्छर मार दादी पूजा कर रही है कि मेरी मच्छर लो आप खाना ले जाओ। ये बन गया हमारा शिमला आलू की सब्जी, दही के साथ मन्नू खाएगा गर्मा गर्म फुल के। और सुबह के लिए हमने भिंडी धो के कर ली तैयार, अब इसको काट के रख देंगे क्योंकि सुबह हो जाती है फिर लेट। और भिगा देंगे सुबह के लिए दाल, वो मसूर की दाल खत्म हो रही है क्या? तो बस इस तरह से डिनर बनाते बनाते बच्चों से भी और दादी के साथ भी गप्पे शप्पे हो जाती हैं। डिनर कंप्लीट करने के बाद बच्चों को सुलाने के लिए भेजा, और उसके बाद मैंने मॉर्निंग के लिए ये भिंडी कट करके रख दी, क्योंकि मॉर्निंग इतना टाइम नहीं होता, तो इस तरह की सब्जियां, बीन्स, भिंडी जिसमें टाइम लगता है, मैं शाम को ही कट करके रख देती हूँ मॉर्निंग के लिए। जो दाल भिगोनी है वो भिगो के रख दी। और जब तक मैं यहाँ पर भिंडी कट करके रेडी हुई, और ये भाई साहब वापस उठ के आ गए यहाँ पर। इसको एक्चुअली हो रही थी खांसी, तो उसके बाद फिर हमने पहले इसको निम्बलाइज़ किया, यानी इसको ना कफ़ का इशू हमेशा हो जाता है, अभी इसको 2-4 दिन से हो रहा था प्रॉब्लम, तो फिर इसको दवा दी। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको फिर दोबारा से थोड़ा भाप दिया, भाप देने से ना काफ़ी आराम मिल जाता है। तो ये मशीन काफ़ी हेल्पफुल रही है मुझे पूरे विंटर में, इससे बहुत रिलैक्स मिलता है, क्योंकि बच्चे ना नॉर्मली हमारी तरह स्टीम जो हम ले रहे हैं भाप पानी की वो नहीं ले पाते, तो इसके थ्रू काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और अब सबसे लास्ट काम होता है मॉर्निंग प्रिपरेशन, यानी बच्चों की ड्रेसेस, बैग और फ़ोन चार्ज ज़रूर से कर लेना। तो यहाँ पर बच्चों की ड्रेस, अपनी ड्रेस मैं यहाँ पर प्रेस करके रख लूँगी। वैसे जनरली जोशी जी ही अपनी ड्रेस के साथ बच्चों की ड्रेसेस प्रेस कर लेते हैं, बट जोशी जी का आजकल काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल है, तो वो खुद ही लेट आ रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी ड्रेस, अपनी ड्रेस रेडी कर लेंगे। जो भी सामान फैला रहता है शाम में फटाफट में थोड़ा सा 10 मिनट लगा करके जो बिखरी पड़ी हैं चीज़ें उनको उठा के हम समेट देते हैं, तो थोड़ा सा सिमट जाता है घर। तो तकिया, कपड़े, ये सब बच्चे ना फेंक देते हैं। बैग तो मैं बड़े वाले को भी बोलती हूँ कि खुद से बैग लगा के रखो, बट बच्चे ना भी छोटे ही हैं और इतना तरीके से समेटना उन्हें नहीं आता। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि दिन भर बच्चे भी थक जाते हैं, 2 से 3 बजे तक तो स्कूल ही रिटर्न होता है, थोड़ी देर खेलते हैं, स्कूल का काम किया और थक जाते हैं, सो जाते हैं। और छोटू वाला तो मतलब उसका तो काम ही बिखेरना है, उसकी तो उम्र ही वही है। तो बीइंग अ मॉम ये हमारी ही जिम्मेदारी होती है। अब देखो हमें ही घर को समेटना भी है, काम भी जाना है, तो हमें मैनेज करना होता है। तो ये लास्ट के 15 मिनट बस आप दे दीजिए, मोटा मोटा सारा सामान चीज़ों को समेट के अगर हम रख देते हैं तो मॉर्निंग घर फैला हुआ नहीं मिलेगा और खुद को भी रिलैक्स फील होता है। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग अपने टाइम रूटीन को लेकर के आप सबके साथ में। तो मिलते हैं दोबारा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।